नमस्कार। मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो योग का एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है और संभवतया ये योग में पहली ही ऐसी वीडियो होगी जो सिर्फ सार गर्भित विषय वस्तु के अलावा बहुत विशदता के साथ योग कुंडली उपनिषद या योग कुंडली उपनिषद या योग कुंडलिनी उपनिषद पे चर्चा करेगी। यह वीडियो जो है इस वीडियो के माध्यम से आप योग कुंडलिनी उपनिषद के तीनों अध्यायों के विषय में बाखूबी जान पाएंगे। ये जान पाएंगे कि आखिर आत्मविज्ञान क्या है, जो कि तीसरे अध्याय का बहुत विशेष वर्णन करता है। आत्मविज्ञान के विषय में खेचरी मुद्रा से संदर्भित बहुत सारी बातें और कुंडलिनी विद्या से संबंधित बातें, यानी प्रथम अध्याय कुंडलिनी विद्या से संबंधित, द्वितीय अध्याय खेचरी विद्या से संबंधित और तृतीय अध्याय आत्म विद्या से संबंधित। खास बात यह है इस उपनिषद की कि ये उन 32 उपनिषदों में से एक है। कृष्ण यजुर्वेद जो है उसके 32 उपनिषदों में से एक है और ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कुंडलिनी योग से संदर्भित अनुभव बता रहा हूं आपको कि खेचरी विद्या और कुंडलिनी योग से संदर्भित कोई भी उपनिषद इतनी प्रैक्टिकल बातें नहीं करता है जितना कि योग कुंडलिनी उपनिषद करता है। योग कुंडलिनी उपनिषद ही एकमात्र वो उपनिषद है जो स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा कि ये कीजिए तो फला फला रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बाकी सारे जो उपनिषद है या अन्य जो किताबें हैं वो राउंड 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 घूमती हैं कि ये कीजिए या ना कीजिए, या आदि चीजें वो बता के आपको हेलुसिनेशन में छोड़ देती हैं कि अपने हिसाब से आगे का देख लो। लेकिन यहाँ तो इतनी क्लियरेंस है कि सांस तक को काउंट करके बताया है कि 4 अंगुल लेने, 4 अंगुल की सांस लेनी है तो 12 अंगुल की सांस छोड़नी है, और यही इसको खास बनाती है योग कुंडलिनी उपनिषद को। आइए शुरू करते हैं योग कुंडलिनी उपनिषद के 3 अध्यायों में से प्रथम अध्याय का पाठ। प्रथम अध्याय जो है उसमें योग कुंडलिनी उपनिषद का जो कुंडलिनी से संबंधित है। कहते हैं इसका पहला श्लोक जो है, हरि ओम हेतद्वम ही चित्तस्य वासना च समीरणा तयो वर्निष्ठ एकस्मिन् द्वापि विनश्यतः। इसका तात्पर्य है कि चित्त जो है उसकी चंचलता जो है, हेतु द्वयम ही चित्तस्य, यानी चित्त की चंचलता के जो हेतु हैं, जो कारण है वो दो हैं। क्या क्या है? पहले को वासना बोला जाता है और दूसरे को वायु। वासना को कई बारी पूर्व जनित संस्कार भी कह दिया जाता है कि पूर्व जनित जो संस्कार है, जिन संस्कारों के आधार पर आपकी अभिविक्षा, आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त करने की अपेक्षा होती है, तो वो, और साथ में वायु। अब इन दोनों का देखिए मेल कितना अलग अलग है। वासना जो है एक जहां मन की खुद की विषय वस्तु है, वायु जो है वो एनवायरमेंट की विषय वस्तु है, उसको प्राण भी कहा जाता है। यानी पूर्व जनित संस्कार और प्राण, इन दोनों के ही समामेलन के उपरांत या इन दोनों से ही आपका चित्त चलायमान होता है। और चित्त चलायमान होता है, इसके लिए एक और शास्त्र कहता है, चले वाते चित्त चले चित्तम निश्चलम चले भवेत। आपको पता होगा कि वायु के चलने से मन चलायमान होता है। तो देखिए योग कुंडलिनी उपनिषद ने एक और चीज ऐड कर दी, वो क्या है? वासना च समीरणा, यानी वासना और समीर, वायु भी साथ में हो तो चित्त चलायमान होता है। और चित्त से देखिए कैसे ट्रांजिट करके कुंडलिनी तक हम लोग पहुंचेंगे योग कुंडलिनी उपनिषद के माध्यम से, वो बड़ा महत्वपूर्ण है इसको पढ़ना। फिर दूसरे में है, तयो राधो समीरस्य जयम कुर्यान्नरः सदा मिताहार श्वासन च शक्तिश्च्वाल च तृतीय तक। यानी कि दोनों में सबसे पहले क्या है? वायु है और प्राण। वायु यानी कि वायु जो है जिसको प्राण भी कहा जाता है, उस पर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए। अगर वासना से संदर्भित विषय वस्तु आपके समक्ष आती है, वासनाएं आपको परेशान करती हैं, तो वासनाओं पे तो थोड़ा सा फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है लेटर ऑन, यानी कि उसको आप, यानी कि पूर्व जनित संस्कार है वो इतनी इजीली काउंटर नहीं हो पाएगा। उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत प्लानिंग की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत समायोजित करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जो वायु है ना, उसको कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि वो इंस्टेंट आपकी नाकों से अंदर जा रही है, यानी प्राण आपके नाकों से होकर गुजर रहा है, लिहाजा आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और ये मेहनत ऐसा नहीं कि सांस रोक लिया और रोक के मरी गए, नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे अगर आप अपने आप को बहुत चैतन्य बना लेते हैं इस विषय में कि आपको क्या करना है, किस दिशा से आपको नाक को या प्राणवायु को कंट्रोल करना है, तो आप बहुत इजीली काउंटर कर पाएंगे। इसमें आगे क्या बताया गया? मिताहार श्वासन, यानी मिताहार है, आसन है और शक्तिचारिणी मुद्रा है। अगर आपको वायु कंट्रोल करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि योग कुंडलिनी उपनिषद जो है वो बहुत क्लियर पाथवेज बताता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि वायु को कंट्रोल कीजिए, तो वायु को कंट्रोल करके अगर मैं इसको दूसरी कोई किताब होती तो छोड़ के जंप कर जाती, फर्दर अगले मैसेज पे पहुंच जाती कि अगला मैसेज ये है, वायु को कंट्रोल कैसे करना।
तो उसके लिए भी बताया है मार्ग इसमें कि इसके 3 मार्ग हैं अगर वायु को कंट्रोल करना है तो। पहला मार्ग है कि आप मिताहार कीजिए। मिताहार जो होता है उसका भी प्रकार आगे बताया कि व्हाट इज मिताहार, क्योंकि अगर मैं मिताहार बोल दूंगा तो आप समझ ही नहीं पाए, आपको लगेगा सिर्फ कम खाना खाना। ऐसा नहीं है, कम खाना खाना तो एक पार्ट है। अगले श्लोक में हम लोग जानेंगे मिताहार के भी विषय में कि मिताहार क्या होता है। फिर आसनों के विषय में भी जानेंगे कि कौन से आसन के अभ्यास से आप अपने वायु को काउंटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन है शक्ति चालिनी मुद्रा, जो कि योग कुंडलिनी उपनिषद का मूल विषय है। तो सबसे पहले मिताहार के विषय में जानते हैं। बेसिकली ये बात कहाँ चल रही है, गौतम ऋषि को, कोई ऋषि हैं जो बता रहे हैं, गौतम ऋषि से ये सारी बातें चल रही है। 2 ऋषि, उपनिषद का मतलब क्या होता है कि पास में बैठ के ज्ञान लेना। और जब आप पास में बैठ के ज्ञान ले रहे होते हैं तो आप गौतम ऋषि को, मतलब गौतम ऋषि जो है वो ज्ञान ले रहे हैं, तो उसी विषय वस्तु को योग कुंडलिनी उपनिषद कहा गया है। कहते हैं आगे, एतेषाम लक्षणम वै शृणु गौतम सादरम, यानी बहुत आदर के साथ गौतम ऋषि शृणु, सुनो तुम इनके लक्षणों को। सुस्निग्ध मधुराहारश्च चतुर्थार्थ वंशिर्विरजति भुज्यते शिव संप्रत्यय मिताहार स उच्यते आसनम द्विविधम प्रोक्तम पद्मम वज्रासनम तथा। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि मिताहार का क्या लक्षण है। गौतम बहुत आदर पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनो। क्या करना चाहिए सबसे पहले साधक को, स्निग्ध एवं मधुर भोजन। मधुर भोजन का ये मतलब नहीं कि मीठा मिठाई खाएं, मधुर भोजन का मतलब होता है कि बहुत गरिष्ठ ना खाएं। गरिष्ठ का अपोजिट होता है मधुर। तो गरिष्ठता का मतलब है कि जैसे बहुत तेल मसाला और बहुत मैनमेड चीजें जो है ना वो आपके लिए हानिकारक है। कोशिश कीजिए कि कम से कम जितना हो सके प्राकृतिक आहार, उबला हुआ भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि, इन सभी चीजों का सेवन करें। और ये भी नहीं कि फुल पेट, मतलब पूरा भरपेट नहीं खाना है, आधा पेट करें। और उसके बाद जो हाफ पार्ट बचा है ना, उसमें से आपको क्या करना है, 2 हिस्सों में बांट लेना है उसको भी, यानी 1/4 1/4। तो 1/4 आपको पानी के लिए और अगला 1/4 हवा के लिए छोड़ देना है। यानी कि 75% आपको फुलफिल करना है, 50% विद फूड, 25% विद वाटर और 25% फॉर एयर। ये मिताहार का लक्षण होता है। तो मिताहार संदर्भित इतनी क्रिस्टल क्लियर बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उपनिषद हम लोग बहुत सारा पढ़ चुके हैं, आप यूट्यूब चैनल पे हमारे देखिए, बहुत सारे उपनिषदों का भाषण किया है मैंने। लेकिन उन उपनिषदों में मेरा अनुभव रहा है कि बहुत क्लियर चीजें नहीं बताई गई हैं। बोल दिया गया एक शब्द कि ये करो इससे हो जाएगा, अब वो करो कैसे ये नहीं पता है। ठीक है, अगले श्लोक के तरफ चलते हैं कि पद्मासन और ये वज्रासन के विषय में कहा है ना, आसनम द्विविधम प्रोक्तम पद्म वज्रासनम तथा, यानी पद्मासन और वज्रासन। अब इसको भी करते कैसे हैं ये भी देखिए। पद्मासन के विषय में कहा गया है कि उर्वोरपि चेद्वते उभय पाद तले तथा पद्मासनम भवेदेत सर्वम पाप प्राण नाशनम, यानी कि जितने भी पाप कर्म है, जितने भी जो प्राणों का विनाश करने वाली जो ऊर्जा है, उन समस्त ऊर्जाओं का विनाश करने वाला पद्मासन कैसे किया जाता है, दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवों को सीधा करके रख दे। पद्मासन आपको पता है, एक पैर उठा के ऊपर, दूसरा पैर उसके ऊपर रख दिया। वही बात करें उर्वोरपि चेद्वते उभय पाद तले, यानी कि दोनों जंघाओं के ऊपर अपने पैर के पंजे के तलवों को ऊपर की तरफ करके बैठना, ये पद्मासन की स्थिति कहलाती है। और ये क्या करता है, समस्त प्राण जो पाप युक्त हो चुके हैं उनका नाश करता है और नई ऊर्जा आपके अंदर सम्मोहित करता है। वज्रासन के विषय में कहा गया, वामांग गिरि मूल कंददो ह्यान्य तदुपरि क्षिपेत समग्री वश्य कायो वज्रासन मिति रीतम, यानी कि वज्रासन करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को गर्दन सिर और कमर को बिल्कुल सीधा रखें, बाएं पैर की एड़ी को दूसरे क्या कहते हैं गुदाद्वार के पास और दाएं पैर की एड़ी को उसके ऊपर लगाकर बैठने की परिस्थिति को वज्रासन कहा जाता है। आगे कहते हैं कुंडलिनी के विषय में, देखिए 4 बातें इन्होंने पहले बता दी, मिताहार को करो, आसन को करो और शक्ति चालिनी मुद्रा करो। अब शक्ति चालिनी मुद्रा, मिताहार को बता दिया, आसन को बता दिया, अब शक्ति चालिनी मुद्रा, जो कि अगेन मैं बता रहा हूं कि ये मूल विषय है, इस विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहते कुंडलेव भवेक्षसिताम तु संचालयेद बुधः स्वास्थानादाभुर्योर मध्य शक्ति चालम उच्यते, यानी कि प्रमुख शक्ति कुंडलिनी ही है। पूरे समस्त शरीर में कुंडलेव भवेक्ष शक्तिता तु संचालयेद बुधः, यानी बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा, यानी उसको चला के राउंड ऑफ करके धीरे धीरे अपग्रेड करके ऊपर की तरफ लाते हैं। कहाँ पे, भ्रुकुटी मध्य के बीच में, है ना, भ्रुव मध्य शक्ति चालन मुच्यते, यानी शक्ति को चलाते हुए भ्रुव मध्य यानी भ्रुकुटी के मध्य में ले जाते हैं। और यही प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को जिससे कुंडलिनी चलती है, इस प्रक्रिया को शक्ति चालन कहते हैं। अब शक्ति चालन क्या है, कैसे है, उसका क्या इंपैक्ट है, इसके विषय
में आगे बात चलेगी। तो अगला है 8वां श्लोक, तत्साधने द्वयं मुख्यम सरस्वत्यास्तु चालनम प्राण रोध मथाभ्यसा जनवी कुंडली भवेत। यानी कि मुख्य रूप से कुंडलिनी को जगाने के दो साधन है, एक तो सरस्वती चालन है और दूसरा है प्राण रोध, जिसको प्राणायाम भी कहा जाता है। अब प्राणों के निरोध से, अभ्यास से लिपटी हुई जो कुंडलिनी है वो सीधी हो जाती है, यानी प्राणायाम का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 9वें श्लोक को देखते हैं, तयो राधो सरस्वत्या शालनम कथामिते अरुंधत्तेव कथिता पुरद्विधि सरस्वती। इस प्रकार सरस्वती चालन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार मैं तुमको, गौतम ऋषि को, कि सरस्वती चालन के विषय में बता रहा हूं। प्राचीन काल में लोग इस सरस्वती विद्या को अरुंधति विद्या भी कहा करते थे। तो प्रश्न यदि आप नेट जेआरएफ दे रहे हैं तो बहुत जाहिर सा है, क्लियर प्रश्न है कि किस विद्या को अरुंधति विद्या या अरुंधति क्रिया कहा जाता है। तो बहुत इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न आप खुद ही मार्कआउट करते जाइएगा कि क्या क्या प्रश्न नया बन रहा है। 10वां है, यस्याम संचालेनेव स्वयं चलति कुंडली इड़ायाम वहति प्राणे बद्धद्वा पद्मासनम दृढ़म। यानी कि जिस समय इड़ा नाड़ी चल रही हो उस समय दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर, सरस्वती के लिए, मतलब जो पद्मासन जो है, हमें हमें जो सरस्वती ऊर्जा को, यानी जो कुंडलिनी ऊर्जा है उसकी, उसके चालन हेतु हमें दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर भली प्रकार संचालन करने से कुंडलिनी जो है वो स्वयं चलने लगती है। फिर उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े अंबर के टुकड़े से लपेटे। कैसे, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 12 अंगुल की सांस आपको छोड़नी है, 12 अंगुल तक सांस छोड़नी है और 4 अंगुल की सांस आपको लेनी है। सामान्यतया ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन जान पड़ेगी आपको। जब आप 4 अंगुल की सांस का मतलब, जैसे मानिए दोनों से अगर आप सांस छोड़ते हैं फॉर एग्जांपल, तो 4 सेकंड अगर आपने सांस छोड़ी है, देन यू हैव टू 4 सेकंड अगर आपने इनहेल की है तो 12 सेकंड यू हैव टू एक्सहेल इट, जो आज के समय में है। अब चूंकि अर्थ का अर्थ ये निकलता है कि 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र से लपेटे, किस चीज को लपेटे? उस नाड़ी को, जो नाड़ी निकल के आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्राण ऊर्जा की बात हो रही है कि अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, इसका दूसरा जो मार्ग है वो ये कहलाता है। क्या कहते हैं आगे कि अंगुष्ठया तर्जनभ्या तु हस्तानभ्यो धारे दृढ़ स्वशक्त्या चालेद्वयम दक्षिणेन पुनः पुनः। यानी कि तब दृढ़ता पूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अंगुष्ठ एवं तर्जनी, है ना, पकड़कर अपनी इच्छा से शक्ति को चलाए, पहले बाएं से फिर दाएं से, फिर बाएं से फिर दाएं से, यानी बार बार रेचक पूरक करते रहे। 13वां श्लोक है, मुहूर्त द्वय पर्यंत निर्भयाक चलियोत सुधी ऊर्ध्व माकर्षेत सुषुम्ना कुंडली गातम। यानी कि जब आप, अच्छा, इसमें 13वें के साथ साथ एक और भी बहुत जरूरी चीज है, इसमें बताया गया है कि निर्भय होकर कितने मुहूर्त तक, बेसिकली 24 जो है ना, 24 मिनट का एक मुहूर्त लेके चले यार, यानी 96 मिनट टोटल काउंटिंग है। क्या है? तेन कुंडलिनी तस्या सुष्मन्या मुखम वज्रेत जहाती तस्मात प्राणायाम सुषुम्ना वज्रति स्वतः। देखिए 13 और 14 दोनों को मैं क्लब करके बताता हूँ, इसका अर्थ क्या होता है कि जब आप पूरक रेचक करने लगेंगे तो आपको क्या चाहिए? 2 मुहूर्त तक। 2 मुहूर्त का मतलब होता है 4 घटी। 4 घटी का मतलब होता है 96 मिनट। 96 मिनट का मतलब, अगर एक घटी को अगर आप देखें तो कितने मिनट की हुई? 24 मिनट की। तो 24 मिनट यानी कि 2 मुहूर्त तक आपको इसको करना चाहिए, इसको चलाना चाहिए। साथ ही कुंडलिनी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ खींचे और इस तरह से सरस्वती क्रिया से कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है और प्राण अपना स्थान छोड़ के सुषुम्ना में प्रवाहित होने लग जाता है। भाई इड़ा और पिंगला में प्रवाहित हो रहा है, इसको हमें सुषुम्ना में प्रवाहित करना है और कुंडलिनी को हमें सुषुम्ना के जो नाड़ी है हमारी सुषुम्ना में, उसमें प्रवाहित करा देना है। लेकिन ये इतनी इजीली होगा नहीं। इसको करना कितना है? हमें 96 मिनट का अभ्यास लेके चलना है, यानी 2 मुहूर्त तक हमें लगातार इसका अभ्यास करना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए 96 मिनट का प्राणायाम बहुत मायने रखता है। 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 60 मिनट का अगर 1 घंटा हुआ तो मान के चलिए लगभग 1.5 घंटे, 1 घंटे 45 मिनट के आसपास आप कंटिन्यू अगर ये कार्य करते हैं, यानी कि प्राणापान पूरक रेचक करते जाते हैं, तो जाके कहीं कहीं ये 6 महीने, साल भर के बाद से ये प्रक्रिया शुरू होनी शुरू होगी। आगे है 15वां श्लोक, तुंदे तुतानम कुर्याच कंठ सोचने कृते सरस्वत्या चालने वक्ष सदोगता मारुतः। यानी कंठ संकोचन के सहित पेट को ऊपर की ओर खींचकर सरस्वती चालन के सरस्वती चालन से वायु को ऊर्ध्वगामी होकर वक्ष स्थल के ऊपर लेके जाने का प्रयास करना चाहिए। अब जैसे आप पेट को ऊपर की तरफ खींचेंगे ना, तो ऐसे जैसे कोई चीज नीचे है, आप ये समझिए इस तरीके से कि कोई ऐसी चीज है जो नेवल में बैठी हुई है, आपको उसको ऊपर की तरफ खींचना है ना, बिना हाथ लगाए। तो आप कैसे खींचेंगे? तो वो जो प्रक्रिया, जो पेट है, जैसे अग्निसार की प्रक्रिया हम लोग करते हैं, वो जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया ये महत्ता निर्धारित करेगी और वही कुंडलिनी को ऊपर की तरफ भेजेगी। आगे है 16वां और 17वां, एक बार फिर क्लब करके मैं बताता हूँ। सूर्येण रेचे द्वायम सरस्वत्यास्तु चालने
कंठ संकोचनम कृत्वा वक्ष शब्दोद्गतो मारुतः तस्मात् संचालेन तम शब्द गर्भा सरस्वतीम यस्याम संचालेन योगी रोग प्रमुच्यते है। इसका मतलब ये हुआ कि सरस्वती चालन करते समय सूर्य नाड़ी यानी कि जो दाहिना स्वर है के द्वारा रेचक करते हुए कंठ संकोचन करने से वायु वक्ष स्थल के ऊपर की ओर गमन करती है। इसलिए नियमित रूप से शब्दमयी सरस्वती संचालन करना चाहिए, अर्थात उक्त सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए। इसका संचालन करने से सभी जो रोग होता है वो समाप्त हो जाता है। अब आप पूरक और रेचक के बारे में जानते होंगे, पूरक, कुंभक, रेचक बाखूबी। तो वही बात बताई जा रही है कि रेचक जो है सूर्य नाड़ी जो होती है जिसको दाहिने स्वर से बोला जाता है, उससे रेचक कीजिए और कंठ संकोचन कीजिए, धीरे धीरे वायु को ऊपर की तरफ लेके आइए। जब आप प्रतिदिन ये प्रक्रिया करेंगे और अधिकतर सूर्य से ही आप बाहर की तरफ बहिष्कृत कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया आपके कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। 18वें पे चलते हैं। गुल्म जलोदरम प्रिया ते चान्य तुर्द मध्य का सर्वे ते शक्ति चालेन रोगा निश्चंते निश्चयम, यानी कि शक्ति संचालन की क्रिया के द्वारा जलोदर, गुल्म, प्लीहा और पेट के समस्त रोग निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता ही होगा प्लीहा क्या होता है, पेट क्या होता है, स्प्लीन वगैरह की बात की जा रही है यहाँ पे बेसिकली। फिर चलते हैं 19वें श्लोक की तरफ। प्राण रोध मथेदनी प्रवक्ष्यामि समासतः प्राणश्च दहनो वायुरयाम कुंभका स्मृता। अब देखिए कुंभक को भी याद करना चाहिए, वो उसके विषय में बताते हैं कि जब प्राणों का निरोध यानी प्राणायाम करने की जब बात चल रही है तो उस समय शरीर में संचारण करने वाली वायु जो है, जिसे प्राण भी कहा जाता है, उसे स्थिर करने की कोशिश कीजिए जितना हो कि अपनी प्रक्रिया को जब आप पूरक रेचक कर लें, उसके उपरांत कोशिश कीजिए कि वो पूरे इंटायर डे आप थोड़ा थोड़ा कुंभक लगाने की कोशिश कीजिए। यानी कि यू हैव टू इनहेल लेस एंड एक्सेल लेस, है ना। कोशिश कीजिए कि सांस रुके। जब भी आपके अंदर धीरे धीरे प्राण बढ़ता चलता चला जाएगा, यानी आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर कुंडलिनी। तो कुंडलिनी जागरण के क्रम में आपको बहुत हद तक कोशिश करनी चाहिए कि आप इनहेल और एक्सेल के प्रारूप को, जब तक वो 96 मिनट का अभ्यास है, 4 घड़ी का अभ्यास है, तो उसे 2 मुहूर्त का जो अभ्यास है उसको करने के उपरांत इंटायर डे यू हैव टू प्रैक्टिस कुंभक आल्सो, बट मेक श्योर अबाउट योर फूड कि फूड आपका जो है वो अपने मिताहार वाले सिद्धांत को फॉलो करता हो। और पद्मासन और वज्रासन में ही इसका अभ्यास हो, ये भी निश्चय करता है योग कुंडलिनी उपनिषद। आई 20वें श्लोक की तरफ चलते हैं। स एव द्विविध प्रोक्त सहित केवल तथा यात केवल सिद्धि स्यात् तद्वत् सहित समभ्यसेतः, यानी कि यह कुंभक जो है बेसिकली वो 2 प्रकार का है। अब अगेन ये नेट जेआरएफ वालों के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा कि कुंभक योग कुंडलिनी उपनिषद में कुंभक के कितने प्रकार बताए गए। तो ये योग कुंभक जो है उसके 2 प्रकार को बताया गया है, सहित और केवल। सहित जो है उसके सह कुंभक का अभ्यास तब करते रहना चाहिए जब केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए। सहित कुंभक जो है वो उसका अभ्यास बताया जा रहा है। तो बेसिकली कुंभक के बारे में बताया गया कि सहित और केवल 2 प्रकार का है। कभी मैं इसके बारे में बताऊंगा पूरक, कुंभक और रेचक करते कैसे हैं, क्या है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी। मैं यहाँ थोड़ा सा साइड से निकल रहा हूँ क्योंकि हमें ये बहुत बड़ा सा जो उपनिषद है इसको आज ही समाप्त करना है ना। तो इसके विषय में मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है सहित कुंभक, क्या है केवल, और कुंभक के और भी बहुत अलग अलग किताबों में प्रकार बताए गए हैं। पूरक रेचक के विषय में बहुत सारी बातें बताई गई, तो आई विल एक्सप्लेन इट। हाँ, ये बात करता है प्राणायाम के विषय में कि प्राणायाम में कौन कौन सा प्राणायाम बताया गया है योग कुंडलिनी उपनिषद में। तो बताया गया है सूर्योज्जयी शीतली च भस्त्री चैव चतुर्थिका भेद रेव समा कुंभो यह स्यात् सहित कुंभक, यानी कि सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, ये 4 कुंभक के भेद सहित सहित कुंभक कहलाते हैं। यानी इन दोनों का अभ्यास करेंगे तो ये सहित कुंभक के तहत आ जाता है। अब देखिए प्राणायाम में अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से प्राणायाम योग कुंडलिनी उपनिषद में बताए गए हैं, तो दैट इज एब्सोल्यूट क्लियर। 21वें श्लोक में बताया गया सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, ये 4 प्राणायामों का एक्यूरेट वर्णन इसमें देखने को मिलता है। 22वें 23वें श्लोक को अगेन क्लब करते हैं और बताते हैं कि सरस्वती चालन को कैसे कैसे शुरू करना चाहिए। पवित्रे निर्जने देशे, एरिया के विषय में कि कहाँ पे वो होना है। पवित्रे निर्जने देशे शर्करादि विवर्जिते धनु प्रमाण पर्यन्ते शीतलाग्नि जल वर्जिते पवित्रे न्यात्युच्च नीते व्यासने सुखदे सुखे बद्ध पद्मासनम कृत्वा सरस्वत्यास्तु चालनम, यानी कि जहां पर कंकड़ पत्थर इत्यादि ना हो, आसपास घास, अग्नि, जल और शीत इत्यादि ना हो, पवित्र और एकांत स्थान हो, वहां पर बहुत ऊंच नीच स्थान ना हो, सुख देने वाला आसन बिछाइए, बद्ध पद्मासन लगाइए और सरस्वती चालन की क्रिया शुरू कीजिए। देखिए बद्ध पद्मासन, तीसरा आसन फिर आ गया यहाँ पे ना, सुखदे सुखे बद्ध पद्मासनम कृत्वा सरस्वत्यास्तु चालनम, यानी पद्मासन की ही एक वेरिएशन को बताया जा
जा रहा है अगर देखा जाए तो, कि पद्मासन को बद्ध पद्मासन की कंडीशन में, यानी पद्मासन को बांधिए और फिर सरस्वती चारण की क्रिया को शुरू कीजिए। दक्षिणाढ्या समाकृष्ण बहिष्ठ पवनम शनय शनय यथेष्टम पुरे द्वारे तु रेचे ये दिडया ततः, यानी कि श्वास जो है वो धीरे धीरे दाहिनी नासिका से बाहरी वायु को खींचकर पर्याप्त मात्रा में उदर में भर लीजिए। तत्पश्चात बाई नासिका से इड़ा से रेचन कीजिए। देखिए पूरक रेचन की बात अगेन यहाँ पे कंटिन्यू कर जाती है। अब आगे 25वें श्लोक में बताते हैं कि कपाल शोधने वपि रेचयेत पवनम शनय चतुष्कम वात दोषम तु कृमि दोषम निहंति च, यानी कपाल शोधन क्रिया जो है उसमें धीरे धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। इस प्रकार करने से चारों तरह के वात दोष और कृमि दोष सब नष्ट हो जाते हैं। आगे 26वें श्लोक की बात की जा रही है। अच्छा, कपाल शोधन की बात जो है इसको कई लोग, कई विद्वान कपाल भाती के तौर पे देखते हैं, लेकिन ये कपाल भाती का तौर नहीं। कपाल शोधन का मतलब वही, जब आप सूर्य वेदी का अभ्यास कर रहे हैं, धीरे धीरे सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो ये भावना करना है कि आपके कपाल गुहा के द्वारा भी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर की तरफ जा रही है। कपाल भाती शब्द एक्यूरेट यूज नहीं किया गया। हाँ, कपाल शोधन शब्द आता है, इसमें डेफिनेट है कि कपाल शोधन जो है वो आता है उसका, लेकिन उसका अभ्यास सूर्य भेदी के अभ्यास के से ही कनेक्ट किया जाता है। अब 26वें श्लोक पे चलते हैं। पुनम पुनरिदम कार्यम सूर्य भेदम मुदाहितम मुखम संयमम नाड़िभ्याम कृष्णम पवनम सनय तथा लगति कंठातु हृदयवास्ते स्तुनम पूर्वात कुंभ प्रेत रेचेडेत ततः शीर्षोदितान लहरम गलश्लेषमहरम परम सर्वरोग हरम पुण्यम देहानाल विवर्धनम नाड़ी जलोदरम धातु कमदोष विनाशकम गच्छ कार्यमुज्जयातु कुंभकम। देखिए ये पूरा जो श्लोक है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 26वां 27वां 28वां और 29वां बता रहे हैं। इसका अगर पूरा क्लब करें, एक ही लाइन की बात है, तो इसको अलग अलग श्लोकों में लिखा हुआ है। क्यों? इसमें बात है कि इस क्रिया का निरंतर अभ्यास हमें करना चाहिए। सूर्य भेदी जो है इसी क्रिया का नाम है। सूर्य भेदी किसका नाम है? जो दाहिने से सांस लिया और बाएं से छोड़ दिया। उज्जाई प्राणायाम का वर्णन के विषय में बताते हैं कि मुंह बंद रखते हुए दोनों नासा छिद्रों से वायु को धीरे धीरे इस प्रकार खींचना चाहिए कि प्रवेश के साथ साथ श्वास से ध्वनि होती रहे और इस प्रकार हृदय एवं कंठ तक वायु को भरे। पुनः पहले की तरह कुंभक करे, माने सांस को रोके, बाएं नासा छिद्र से धीरे धीरे रेचन करने से सिर की गर्मी, गले का कफ दूर हो जाता है, जठराग्नि बढ़ती है, नाड़ी जलोदर तथा धातु रोग भी समाप्त हो जाते हैं। उज्जाई नामक इस कुंभक को स्थिर रहते हुए अथवा चलते फिरते कभी भी करते रहना चाहिए। अब उज्जाई की बात है। उज्जाई का अभ्यास देखिए, कुछ लोग ऐसे कराते हैं, चिन को थ्रोट से टच कर लिया और ऐसी आवाज निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे उल्टा, मतलब सीधे बैठे हुए रहना है और आपको सांस लेनी है पूरी और आवाज आनी चाहिए आपके नासा छिद्रों से। इस तरीके का अभ्यास है और ये आप कभी भी कर सकते हैं इसको, चलते उठते फिरते बैठते। यानी कि कौन सा ऐसा प्राणायाम है जिसको योग कुंडलिनी उपनिषद कहता है कि आप चलते फिरते घूमते फिरते कुछ भी कर सकते हैं, और यही वो कपाल गुहा को क्लीन करने में भी आपकी सहायता करता है। 30वां और 31वां श्लोक देखते हैं। जिह्वायाम वायु माकृष्य से पूर्वत कुंभ कादनुम शनयस्तु घ्राण रंध्राभ्या रेचने दिनम सुधि गुल्पमलिहा हृदयादिकान दोषस्य पिता ज्वारम त्रिशाम विषाणी शीतली नाम कुंभ क्यों निहंति च, यानी कि शीतली प्राणायाम में जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर पहले की तरह कुंभक करके नासिका को वायु से धीरे धीरे निकालें, जैसे इसके विषय में बात की जा रही है। और कई बार इसको शीतकारी लोग बोलते हैं, तो शीतली का अभ्यास अगर करते हैं तो ऐसे, मतलब टंग को ट्विस्ट करके, हल्का सा ट्विस्ट करके अगर आप करेंगे तो वो शीतली के तहत आता है। जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर, जीभ से वायु को खींचना, यानी कि जीभ को कब वायु से खींच पाएंगे? जब आप उसको नाक की तरह, मतलब नाक की तरह उसको गोल बना लेंगे तो वो राउंडेड है ना। तो शीतली शीतकारी लगभग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। शीतली के विषय में बताते हैं कि धीरे धीरे सांस को खींचे और उसके बाद फिर नासिका से निकालिए, धीरे धीरे वायु को निकाले, यानी मुंह से खींचिए और नाक से निकालिए। इसका लाभ क्या है कि इससे प्लीहा का यानी स्प्लिन का विभिन्न रोग, ज्वर, तृषा इत्यादि रोगों का शमन होता है। अब 32वां और 33वां श्लोक साथ लेके चलते हैं। तथा पद्मासनम बद्ध्वा समग्रीवोदरः सुधि मुखम संयमनम यन्नेन प्राणम घ्राणेन रेचेते तथा लगति कंठातु कपाले ससनन तथा वेगेन पुरेत किंचन पवाधिमारुतम। इसके विषय में बात है। अच्छा, इन सबको अगर एक बार भस्त्रिका इत्यादि सबके प्राणायाम के विषय में अगर बात करें तो एक ही बार में इस सारे श्लोकों को देख लेते हैं, फिर आसान हो जाएगा। क्या है?
पुनर्विचारेत तत्पूर्यते पुनः पुनः यथेव लोह कारणां भस्त्राम वेगेन चाल्यते तथैव स्वस्थ शरीरम चल्यात् पवनम शनैः यथा श्रमो भवेद्वेह तथा सूर्येण पूर्यते यथोदरम भवेत् पूर्णं पवनेन तथा लघुम धारयान्नासिकां मध्यम तर्जनीभ्यां विना दृढ़ं कुंभकं पूर्वकृत्वा रेचेडियादनानिलम कंठो तत्वानहरम शरीरम गृह वर्धनम कुंडली बोधकम पुण्यम पापग्नम शुभदम सुखम ब्रह्मनाड़ी मुखांतकस्त काड फलाग्नाशनम गुणत्रय समुद्भय भूत अग्निम गंधृत विभेदकम विशेषेण कर्तव्यम भस्त्राख्यम कुंभकम त्विदम। इन सब का अर्थ देखते हैं क्योंकि ये सारा का सारा कुंभक है, 39 श्लोक तक है, 34 से लेकर 39 तक। बेसिकली बात जो है वो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए है कि भस्त्रिका प्राणायाम को आप पद्मासन में बैठकर शरीर को गर्दन के साथ सीधा करके सर्वप्रथम मुख को बंद करके नासिका के द्वारा वायु को बाहर निकालें, पुनः इसी तीव्रता के साथ वायु को खींचे, वायु का स्पर्श कंठ, तालु, सिर एवं हृदय को मालूम पड़े, फिर उसका रेचन करके पुनः पूरक करें। इस प्रकार वेग पूर्वक जो भस्त्रिका है, मतलब सांस तेजी से लेनी, तेजी से छोड़नी, इस प्रकार शरीरस्थ वायु को सावधानी के साथ चलाना चाहिए। जब थकान मालूम पड़े तब दाहिने स्वर से वायु को खींचकर तर्जनी से मतलब खींचे और फिर नासिका को कसकर पकड़कर वायु को रोकिए, फिर बाएं नासिका से इस सांस को निकाल दीजिए। इस प्रकार से अभ्यास जब आप करेंगे तो कंठ का जो जलन है वो मिट जाएगा एवं जठराग्नि जो है वो वृद्ध हो जाएगी। यह प्राणायाम सुख देने वाला, पुण्यकारी, पापनाशी और कुंडलिनी को जागृत करने वाला है। सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जो कफ इत्यादि रहते हैं इस अभ्यास से वो सब नष्ट हो जाते हैं तथा सत, रज और तम इन तीनों गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। इसलिए विशेष रूप से इस भस्त्रिका प्राणायाम का हमें अभ्यास करना चाहिए। भस्त्रिका बहुत महत्वपूर्ण है, खूब तेजी से सांस लेके छोड़ते हैं ना, इस वाली प्रक्रिया का नाम भस्त्रिका है और ये आपके समस्त कफ और वात और पित्त जैसे रोगों को दूर करता है अकॉर्डिंग टू योग कुंडलिनी उपनिषद। अब बात करते हैं 40वें श्लोक की। चतुर्णाम अपि भेदानाम कुंभके समुपस्थिते बंधत्रयम् इदं कार्यम योग भीतवत कल्मषः, यानी कि निष्पाप योगी को इन चारों प्रकार के प्राणायामों के कुंभक के समय 3 प्रकार के बंध, मूल बंध, उद्यान बंध एवं जालंधर बंध, ये भी लगाना चाहिए। चतुर्णाम अपि भेदानाम कुंभके समुपस्थिते, यानी कि इन चारों प्राणायाम के साथ साथ कुंभक के समय तीनों बंध के विषय में भी बात की जा रही है कि मूल बंध, उद्यान और जालंधर बंध। अगेन नेट का प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन कौन से बंधों का नाम योग कुंडलिनी उपनिषद के विषय में दिया गया है। तो आप ये लिख सकते हैं मूल, उद्यान और जालंधर, और सामान्यतः यही हर जगह भी देखने को मिलता है। अब मूल बंध के विषय में बात है। प्रथम मूल बंधस्तु द्वितीयोर्याणाभिः जालंधर तृतीयस्तु तेषां लक्षणम् उच्यते, यानी प्रथम को मूल बंध, द्वितीय को उद्यान बंध और तीसरे को जालंधर बंध कहते हैं। और उनके लक्षण, उनकी साधना विधि क्या है वो आगे बात होगी। आगे 42वां श्लोक। अधोगति पावनम वै ऊर्ध्वगम कुरुते बलात् अकंचेन प्राहुर्मूल बंध्यो मुच्यते, यानी शरीर के अधोभाग में विचरण, अधो बने निचले भाग में विचरण करने वाले अपान वायु को गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक उठाने की प्रक्रिया को मूल बंध कहा जाता है। अब आगे जो है अन्य बंधों के विषय में बात है। अपाने चोर्ध्वगे याते संप्राते वाहिन मंडले ततो नलशिखा दीर्घा वर्धते वायुना हता ततो यातो वहन पानो प्राण मुष्ण स्वरूपकम तेनात्यान प्रदीप्तने ज्वलेन देहजस्तता तेन कुंडलिनी सुप्ता संतता संप्रबुद्धते दंड हाथ भुजंगीव निःश्वस ऋतुजा व्रजेत विल प्रवेशतो यत्र ब्रह्मांड जलंतरम वर्जेत तस्मा नित्यम मूल बंध्य कर्तव्यो योगी भी सदा, यानी कि अपान वायु ऊर्ध्वगमन करके जब वही मंडल से योग करता है, जब मिल जाता है, जब हम छोड़ते हैं तो जब वो योग करता है उस समय वायु से आहत होकर अग्नि बहुत तेज हो जाती है। तत्पश्चात उष्ण स्वरूप वाले प्राण में भी अग्नि और अपान के मिल जाने से उसके प्रभाव में देहजन्य विकार जल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक उस अग्नि से तृप्त होकर सप्त कुंडलिनी जागृत होकर प्रताड़ित हुई सर्पणी, देखिए सॉरी सप्त नहीं, सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर प्रताड़ित हुई, जैसे सांप होता है ना, सांप के समान हुंकारती हुई सीधी हो जाती है। इस समय यह अग्नि विवर में प्रवेश करने की तरह सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाती है। इसलिए इस मूल बंध का अभ्यास योगियों को सदैव करते रहना चाहिए, यानी कि हर समय दिन में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कंटिन्यू इसे करते रहना है। अब कुंभकांते बात है आगे। कुंभकांते रेचकादो कर्तव्यास्तु याड़कः बंदेयेन सुषुम्न्या प्राण स्तुते यतः तस्माद् उद्यान याकोप्यम योगिभिः समुद्राहित सति वज्रासने पादो कराभ्याम धारयेत दृढ़ं गुल्फ देशे समीपे चकंदः तत्र प्रपीडयते पश्चिमं तादमुदरे धारयेतं हृदय गले शनैः सन्यादां प्राण स्तुतां संधि निगच्छति तुंद दोषम विनिर्दयम कर्तव्यम सततम शनय, यानी कि कुंभक करके
जब रेचक करते हैं, यानी जब सांस रोक लिया उसके बाद जब रेचक करते हैं, जब छोड़ते हैं, उससे पहले उड्डयन बंद किया जाता है, जिसके करने से यह प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमन करता है। इसलिए योगी जनों द्वारा ये उड्डयन कहा जाता है, यानी उड्डयन का मतलब ऊर्ध्वगमन जो करता है ना। इसके लिए वज्र आसन में बैठकर पैरों और दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक रखें। जहां गुल्फ यानी कि जहां टकना रखा जाता है, जो जो आपका एंकल है, उसके समीपस्थ कंध को दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचे और गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचिए। इस प्रकार धीरे धीरे जो प्राण है वो पेट की संधियों में प्रवेश कर जाएगा। इससे पेट की जितने भी विकार है वो सब, जितने विकार है वो सारे के सारे विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए इस क्रिया को निरंतर करते रहना चाहिए, ये बात है। 50 श्लोकों तक में टोटल अगर आउटकम देखा जाए तो हमें ये देखने को मिल जाता है। अब आगे 91वें श्लोक से, पूरा कांते तू कर्तव्यो बंध्यो जलांधर रवि कंठ संकोच रूप सो वायु मार्ग निरोध का, यानी कि पूरक के अंत में वायु को रोकने के लिए कंठ संकोचन क्रिया करते रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जालंधर बंध भी कहते हैं। जालंधर बंध से संबंधित ये विषय वस्तु है। ठीक है। अब 52वें श्लोक में, अधस्तात् कुंच कुंचनेनाशु कंठ सोगंचे कृते मध्य पश्चिमातातने सत्प्राणे ब्रह्मानिगह, यानी मूल बंध के द्वारा अधोभाग में गुदा का संकोचन करके कंठ संकोचन अर्थात जलांतर बंद करना चाहिए। बीच में उड्डयन बंद के द्वारा प्राणवायु को खींचना चाहिए। इस तरह प्राण को सब ओर से रोकने से वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है और वो ऊर्ध्वगामी होता है। प्राण के विषय में बात की जा रही है। अगेन कैसे वो ऊर्ध्वगामी होगा, क्या क्या उसकी प्रक्रिया, और बंद के विषय में। पूर्वोक्तेन क्रमणेव सम्याग आसना समस्थित चालनम तो सरस्वत्या कृत्या प्राण निरोधयते, यानी पूर्व में बताई गई विधि जो है उसे ठीक तरह से आसन पर बैठकर सरस्वती चालन के द्वारा प्राणों का निरोध करना चाहिए। सरस्वती चालन बड़ा महत्वपूर्ण प्रक्रिया, उसी के विषय में पूरी बात ही है यहाँ पे। 54वां 55वां श्लोक जो है वो बताता है कि कैसे कुंभक को कितनी बार किया जाता है, क्या क्या अभ्यास है ना। तो वो उसका अभ्यास है। प्रथमे दिवसे कार्यम कुंभकानाम चतुष्टयम, यानी प्रथम दिवस में कुंभक को क्या कहते हैं, मतलब प्रथम दिवस जो है कुंभकाम चतुष्टयम, उसको 4 बार उसका अभ्यास होगा। कैसे होगा वो बताते हैं कि 10-10 बार कैसे उसका अभ्यास होगा। चारों प्रकार का जो कुंभक है, कुंभकानाम चतुष्टयम प्रथमे दिवसे कार्यम प्रत्येकम 10 संख्याम द्वितीय पंचभिस्तथा विशतलम तृतीया की पंचवृद्धया दिने दिने कर्तव्य कुंभको नित्यम बंध त्रय समन्वितः, यानी कि जितने चारों प्रकार के जो कुंभक है ना, उनको पहले दिन 10-10 बार उसका अभ्यास करना है, फिर दूसरे दिन 15-15 बार उसका अभ्यास करना है, प्राणायाम के क्रम में तीसरे दिन 20 बार अभ्यास करें और फिर इस प्रकार धीरे धीरे 5-5 की संख्या में बढ़ाते चले। कुंभक का अभ्यास तीनों बंधों के साथ प्रतिदिन करना चाहिए। और ये हर योग के अध्यापक को, योग के छात्रों को भी ये बात अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि कुंभक वास्तविकता में बहुत महत्वपूर्ण है और यही आपकी कुंडलिनी जागरण का शास्त्र भी बनेगा। अब दिवा सुप्त निर्षायाम तु जागरादि मैथुनात् बहु संख क्रमणम नित्यम रोधान मूत्र पुरुष्यतो विषमाशन दोष प्रयास प्राण चिंतनात् शीघ्र मुत्पद्यते रोगः स्तभ्यादि संयमी, यानी कि दिन में सोना, रात को जागना, अति मैथुन करना, मल एवं मूत्र को वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना और हमेशा चिंतित बने रहना, इन दोषों के कारण साधक जो है वो रोगी हो जाएगा। यानी कि आपको दिन में सोना नहीं है, रात में जागना भी नहीं है, बहुत ज्यादा वीर्य त्याज्य भी नहीं करना है, मल एवं मूत्र के वेग को कभी रोकना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा चलने की भी आवश्यकता नहीं है, आसनों का उचित ढंग से यदि आप अभ्यास नहीं करते, यानी ये सब बाधक तत्व है योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार। 58वें श्लोक की बात करते हैं। 58वें से लेके और 61वें श्लोक तक हम लोग कंटिन्यू चलेंगे। क्या है? योगाभ्यासेन में रोग उत्पन्न मिति कथ्यते ततोभ्यासम त्यज देवम प्रथम विघ्न उच्यते तृतीयम संसाख्याम च द्वितीयम च प्रमत्तता आलस्य साख्यम चतुर्थम न च निद्रा रूपम तु पंचमम षष्ठम तु विरति भ्रांति सप्तकम परिकीर्तितम विषमम चाष्टम चैव अनख्याम नवम स्मृतम अलब्धि योगेस्तत्स्वम दशमम पृच्छते बुधे यतेत दिग्नो दशकम विचारेण तेज बुधः। देखिए 10 विषय में बात बताई जा रही है कि योगाभ्यास से रोग हो गया है, यदि कोई ऐसा कहता है ना, तो अभ्यास बंद करे तो समझना चाहिए कि योग अभ्यास का ये पहला विघ्न है। दूसरा विघ्न क्या है? साधना पर शंका करना, है ना, विश्वास न होना। तीसरा है प्रमत्तता, यानी कि होगा कि नहीं होगा इसके विषय में। चौथा विघ्न है आलस्य। पांचवा विघ्न है खूब नींद आना। छठा विघ्न है साधना से प्रेम न होना। सातवां विघ्न है भ्रांति, भूल, है ना। आठवां विघ्न है विषय वासना में अनुरक्ति, अलग अलग विषयों में जाना। नौवां है कि अप्रसिद्धि, यानी कि
उतना रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा, योग तत्व नहीं प्राप्त हो रहा। 10वां विघ्न है कि इन सब पे क्या कहते हैं कि आप जो है उसे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और उस वो फेमसिलिटी नहीं, आपको फेमस एबिलिटी नहीं मिल पा रही है, आपको लग रहा है कि ये होगा नहीं। तो ये सारी चीजें ये 10 विघ्न के तहत है। अब ये 10 विघ्न अगर आते हैं तो ये मान लीजिए कि आप ऑन द ट्रैक हैं, सही रास्ते पे हैं। इन पे विचार कीजिए, बुद्धिमान साधक इनको इनका त्याग करता है और फिर धीरे धीरे कंटिन्यू करता चला जाता है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीजें फाइंड आउट होती हैं तो आपको ये विश्वास कर लेना चाहिए कि आप ऑन द राइट ट्रैक है और आपको इनका त्याग करना चाहिए। लिहाजा धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे और फिर कुंडलिनी जागरण में आपकी अत्यंत सहायता हो जाएगी। 62वें श्लोक की बात करते हैं। प्राणाभ्यास सतत कार्यो नित्यम सत्वस्थितया धिया सुषुम्ना लीयते चित्तम तः वायु प्रधावति। ये अगेन इसकी बात है कि निमित्त रूप से जितना हो सके सत्वमयी बुद्धि जो होती है, सत्वमयी बुद्धि के भी 3 प्रकार बेसिकली है ना, रजोमयी है, तमोमयी है, सत्वमयी है। तो सत्वमयी बुद्धि से विचार कीजिए, प्राणायाम करते रहिए। इस प्रकार के चिंतन से चित्त जो है वो सुषुम्ना नाड़ी में लीन रहता है। इसके कारण उसके अंदर प्राणों का प्रवाह चलना शुरू हो जाता है। लिहाजा आपको हमेशा सत्वमयी बन के रहना है। आगे 63वां श्लोक, शुष्के मले तु योगी च स्याद् शिथिलता ततः अधोगति मान वय ऊर्ध्वगम कुरुते बलात्। यानी कि मल शोधन होने के बाद जब प्राण गतिशील होने लगे तभी बलपूर्वक अपान को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, उससे पहले नहीं बनाना चाहिए। बलपूर्वक यानी कि जब जब ऊपर की तरफ खींचते हैं ना, जो जैसे अग्निसार वाली प्रक्रिया है, तो वो बाद में करें। उसके पहले पहले आपको ये प्राणायाम के द्वारा नेचुरल जो वायु है उस वायु को ऊपर की तरफ भेजने लगी है। 64वां श्लोक है। अकंचेन प्राहुर्मूल बंध्यो मुच्यते अपानोगश्च ऊर्ध्वगो भूत्वा वाहिनीम सह गच्छति। यानी कि प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया के लिए गुदा के आकुंचन की क्रिया को मूल बंध कहते हैं और इस क्रिया से अपान ऊर्ध्वगामी होकर अग्नि के साथ संयुक्त होकर ऊपर की ओर चल देता है। अपान का भी ऊपर जाना बड़ा जरूरी है। आगे देखते हैं 65वां 66वां श्लोक एक साथ में। प्राण स्थानम ततो वाहिन प्राणापानो च सत्वरम मिलित्वा कुंडलिनीं यति प्रसुप्ता कुंडलाकृति तेनाग्निनां च संतता पवनेन चालिता प्रसारम स्वशरीरम तो सुषुम्ना वदांतरे। यानी कि जब प्राण जो है ना, प्राण के स्थान में जब अग्नि पहुंचती है तो प्राण अपने अपान और दोनों ये आपस में मिल जाते हैं, प्राण और अपान, तो दोनों मिलकर कुंडलिनी में एक साथ जाते हैं, पहुंचते हैं। उस समय उसकी गर्मी में तप्त होकर वायु के बराबर दबाव से कुंडलिनी सीधी हो जाती है और सुषुम्ना के मुंह में प्रवेश कर जाती है। अल्टीमेट रिजल्टेंट हमें क्या करना है, सुषुम्ना के मुंह में ही कुंडलिनी के प्रवेश का इंतजार करना है। अब उसके लिए क्या है, उसकी क्या प्रोसेसिंग है उसमें देखिए, है ना। 67वें से लेके और लगभग लगभग मुझे लग रहा है 71वें श्लोक तक की बात करते हैं, है ना। ब्रह्म ग्रंथि ततो भित्वा रजो गुण समुद्भवम सुषुम्ना वदनेम शीलम विद्युल्लेखेन संस्फुरेत विष्णु ग्रंथिम प्रत्याचरे सत्वरम हृदय संस्थिता ऊर्ध्व गच्छति यचास्ते रुद्र ग्रंथिम तदुद्भवम भूर्मध्ये तु संविज्ञम यति सीतांशु मंडलम अनाहताख्यम यच चक्रम दले षोडश भृतुम। अब देखिए इसका क्या है अर्थ, कि ये कुंडलिनी शक्ति जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होके ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है, ब्रह्म ग्रंथि का वेदन करती है और ये विद्युत शिखा की बात सुषुम्ना के मुख में होके ऊर्ध्वगामी करती है, ऊर्ध्वगामी होती है। ठीक है। शीघ्र ही हृदय चक्र में स्थित विष्णु ग्रंथि का वेदन करके ऊपर स्थित रुद्र ग्रंथि के चक्र में पहुंच जाती है और भ्रुकुटियों के मध्य में आज्ञा चक्र का वेदन करके यह चंद्र स्थान में पहुंच जाती है, जहां पर षोडश दल वाला यानी 16 पत्तियों वाला अनाहत चक्र स्थित है। अनाहत तक इसका पहुंचना जरूरी है। तत्र शीतांशु सुंजराम द्रव शोषयति स्वयं चलिते प्राण वेगेनम रक्त पीतम रवेत ग्रहात यते यतेन्दु चक्रम यत्रास्ते शुद्ध श्लेषमद्रवात्कम तत्र सिक्तम ग्रसयुत कृष्णम नतयुत कृष्ण कृष्णम तथा कथम शीत स्वभावकम। यानी कि कुंडलिनी शक्ति जो है ना, वहां चंद्रमा के द्वारा द्रव को सुखाकर प्राणवायु के वेग से गतिशील होकर सूर्य से मिलकर रक्त और पित्त को ग्रहण कर लेती है। वहां चंद्र स्थान में पहुंचकर, यानी कि इस स्थान पे पहुंचकर यहाँ शुद्ध श्लेष्मा द्रव स्वरूप रहता है, उस पदार्थ को सोकर उसे गर्म कर देती है और वहां पर शीतलता फिर नहीं रह जाती है। शीत स्वभाव कम, है ना। ग्रसित उष्णम कथम शीत स्वभाव कम, यानी कि वहां की जो शीतल स्वभाव है उसको ग्रहण करके उसको उष्ण कर देती है। आगे कि तथैव रसभा शुक्लम चंद्र रूपम ही ताप्यते ऊर्धम प्रवाहितम शुद्धा तदेवम भ्रमते तराम। यानी कि यह शुक्ल रूप चंद्रमा को शीघ्रता से तपा देती है तथा क्षुब्ध होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तस्या स्वाद संचिता बहिष्टम विषयेषु यत तदेव परम भुक्त्वा स्वस्थ समारतो युवा। यानी उस स्थिति में उसे अमृत रस का स्वाद मिल जाता है, इसलिए जो मन पहले बाहरी विषयों में भोग रहा था अब वो अंतर्मुखी हो जाता है, स्वयं में स्थित स्वकीय आत्मा में आनंद की अनुभूति करने लग जाता है।
आगे है प्रकृति यष्ट करुकम च स्थानम गच्छति कुंडली को क्रोडकृत्वम शिवायति क्रोडकृतम विलयते। इस तरह से यह कुंडलिनी शक्ति जो है वो अष्टदा प्रकृति, अब अष्ट प्रकृति कौन से है? पंचतत्व जो है छित जल पावक गगन समीर मन बुद्धि और अहंकार, ये जो अष्टदा प्रकृति है उससे गमन करते हुए शिव से एकाकार होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। इसके बाद है इत्याध्योर दरोजम शुक्लम शिवे तदुना मारुत प्राणापानो समो यति सदा जातो तथैव च, यानी इस प्रकार अधोभाग स्थित रज व ऊर्ध्व स्थित शुक्ल वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं तथा प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समान रूप से उत्पन्न होने वाला कहा जाता है। आगे है कि भूते अल्पे च्याप नल्पे व वाचके तत्व वर्धते द्वैत व खिला वाता अग्नि मूषाण हिरण्यवत, यानी कि जिस प्रकार अग्नि की गर्मी से स्वर्ण गलकर फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार यह भौतिक शरीर चाहे छोटा हो या बड़ा, कुंडलिनी की उष्णा पाकर वो दिव्य स्वरूप होकर वो पूरे समस्त शरीर में फैल जाती है। आगे इसके विषय में कहा गया है आदि भौतिक देहम तू आदि दैविक विग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, देहो अति विमलम याति चाति वाहिकात्मयात जाडंग्या भाव विनिर्मुक्त्यम मलम चिन्मयात्मकृतम तस्यात् विवेकम मुख्यम सर्वेशाम तु मदात्कम, यानी कि इस दिव्य शक्ति के प्रभाव से या आदि भौतिक शरीर और आदि दैविक शरीर के रूप में चेंज हो जाता है, और तथा ये शरीर जो है ये अत्यंत पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है, वो जड़ता भाव को छोड़कर विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है, जबकि शेष मनुष्य अज्ञानग्रस्त ही बने रह जाते हैं। अब क्या है इसमें कि जाया भाव विनिर्मुक्ति काल रूपस्य विभ्रम इतिम त्व स्वरूपया ही मति रजु भुजंगवत माशो दैवती सकलम मुशेष प्रविलीयते रूप्यो बुद्धि शुक्ति कायाम स्त्री पुंसौद भ्रमो तथा, यानी कि उस साधक को अपने स्वरूप की जानकारी हो जाती है, तब वह भव बंधन से आवागमन से मुक्त हो जाता है और वह काल के पाप से भी मुक्त हो जाता है। रस्सी में सर्प, सीपी में चांदी और स्त्री में पुरुष के भ्रम की तरह, है ना, हमेशा स्वरूप का ज्ञान होने पर साधक अपने शरीर की नश्वरता का बोध होता है और फिर वो आवागमन के तमाम प्रक्रमों से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। अब आगे जो है पिंड ब्रह्मांड ये रेक्यम लिंगम सूत्रमात रूपी स्वपात्याकृत स्वप्रकाश चिदात्मनो, यानी इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड तथा सूक्ष्म शरीर एवं सूत्रात्मा के एकत्र होने पर अपनी आत्मा परम चैतन्य स्वप्रकाशित परमात्मा की एकाग्रता का उसे ज्ञान हो जाता है। शक्ति कुंडलिनी नामम विसतंतु बे नमाम शुभा मूल कंदम फड़ाग्रेण दृष्टा कमल कंदवत मुखेन पुक्षम संग्रह ब्रह्मरंध्र समन्विता पद्मासनगात स्वस्थो गुदमा कुंचे साधक वायु मूर्धगतम कुर्वन कुंभक वस्यमान स वायव्याघात अग्नि स्वादिष्टान गतो ज्वलम, यानी कि कमल के नल की तरह कुंडलिनी शक्ति होती है। कमल कंद की तरह मूल कंद को फणाग्र से देखकर मुंह से अपने पुच्छ भाग को डालकर ब्रह्म रंध्र में सुषुम्ना नाड़ी के द्वार को ढककर वो शुप्त पड़ जाती है। जैसे सांप होता है ना, सांप ने अपने पूंछ को अपने मुंह में घुसेड़ लिया, ठीक उस प्रकार से सुप्त पड़ी रहती है। और इसके जागरण के लिए पद्मासन में बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के आघात से स्वादिष्टान चक्र में स्वादिष्टान चक्र तक पहुंचते, जब आप ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो अग्नि को प्रज्वलित करते रहना चाहिए, है ना। आपकी देखिए आज्ञा चक्र ब्रह्मरंध्र तक बात पहुंचेगी तब जब आप बेसिक से शुरू करेंगे, और उसमें मूल बंध का बड़ा उपयोग बताया जा रहा है। आगे है अंतिम के 2 श्लोक है इसके, ज्वलनाघात व पवनाघात और अग्नियोदत हिराट ब्रह्म ग्रंथि ततो भित्वा विष्णु ग्रंथि विनस्तत रुद्र ग्रंथि च भित्यक्ते कमलनानि विनस्ति शत सहस्त्र कमले शक्ति शिवेन सह मोदते सैवावस्था प्राज्ञेय सैव निवृत्ति कारिणी इति, यानी कि ऐसा करने से अग्नि और वायु के प्रहार से सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ग्रंथियों का भेदन करके शत चक्र को भेदन करती है। अब ग्रंथियों की अगर बात की नेट जेआरएफ में कि कौन कौन सी ग्रंथियां योग कुंडलिनी उपनिषद में बताया है, तो आपको बताना है कि ब्रह्मा, रुद्र, शिव जो है और विष्णु, ये 3 ग्रंथियां हैं, उनको भेदन करते हुए 6 चक्रों की बात की गई है योग कुंडलिनी उपनिषद में। शत चक्रों को भेदन करते हुए सहस्रार कमल में पहुंच जाते हैं तथा वहां से शक्ति के रूप में शिव से मिलकर आनंद प्राप्त करते हैं, और यही अवस्था जो है मुक्ति कारक होती है, जिसको समाधि कहा जाता है। और ये प्रथम अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आगे द्वितीय अध्याय जो है वो खेचरी विद्या से संदर्भित है, और द्वितीय अध्याय भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि खेचरी विद्या जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइंस इन योगा, आप कह सकते हैं। इससे बेहतरीन कोई साइंस नहीं है। लगभग लगभग इसमें 49 श्लोक हैं दूसरे वाले अध्याय में, और तीसरा अध्याय जो है वो आत्मा से संदर्भित है, आत्मा से संबंधित, आत्म समाधि से संबंधित है, और इसमें भी लगभग 35 श्लोक है। तो अभी हम लोगों ने कुल जो है लगभग 85-86 श्लोकों का अभिनमन कर लिया है, उसको पढ़ लिया है, जान लिया है। अगली वीडियो में
मैं द्वितीय अध्याय के विषय में बताऊँगा कि द्वितीय अध्याय में क्या-क्या वर्णित है और किस-किस प्रकार से है और कैसे खेचरी विद्या का अभ्यास किया जाता है। तो इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे अगले अध्याय में। ठीक है? तो कुल मिला के अब अगर देखा जाए तो प्रथम अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। द्वितीय अध्याय के लिए अगले वीडियो को मैं जल्दी ही शूट करूँगा। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।